एक ऐसी मूवी आई है रिसेंटली जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर इमोशनली बेस्ड है, गोधरा ट्रेन बर्निंग इंसिडेंट पर, जो कि 2002 में हुआ था और जिसको गोधरा कांड के नाम से भी जाना जाता है। और इस मूवी को क्लियरिटी में देखने के लिए मूवी से पहले थोड़ा बहुत गोधरा के बारे में खुद से सर्च किया कि आखिर वो इंसिडेंट क्या था, या बाकी वो इंसिडेंट सेम इस तरह से ही हुआ था जिस तरह से इस मूवी में दिखाया गया है, या फिर कुछ अपने से चीज़ें इस मूवी में ऐड की गई हैं, या फिर सच को दिखाया ही नहीं गया। बस इस सब को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ विकिपीडिया से रिसर्च की हैं, चलिए आपको बताता हूँ। ये मूवी मैंने देखी है, तो अब असल सवाल ये बनता है, क्या ये मूवी जो इंसिडेंट हुआ था उस पर बेस कर पाती है या नहीं, उसको क्लैरिफाई कर पाती है या फिर नहीं। चलिए ये जानते हैं। जब मैंने YouTube पर उस इंसिडेंट के बारे में कुछ वीडियोस देखी तो भाई मेरा दिमाग एकदम चक्कर खा गया, क्योंकि जब मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे पता लगा कि ये मूवी तो उस एंगल पर बेस है ही नहीं जो कि असल में हुआ था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे। मैंने इस फिल्म को देखते हुए चीज़ नोट की है कि इस फिल्म की जो ऑडियंस अट्रैक्शन थी वो 35 साल से ऊपर ही थी, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ था 2002 में, इसलिए यंग जनरेशन्स को ये मूवी कैप्चर नहीं कर पाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो इस मूवी का नाम यूज़ किया है, साबरमती रिपोर्ट्स, साबरमती एक्सप्रेस या फिर गोधरा एक्सप्रेस, जो भी, तो आप उस मूवी की स्टोरी पे, आप उस इंसिडेंट की स्टोरी पर टिके क्यों नहीं रहे। मूवी कभी इधर से उधर जा रही है तो इधर से उधर जा रही है। जो असल इंसिडेंट था वो तो इसमें दिखाया ही नहीं गया, या दिखाया भी गया है तो बहुत ही कम, ना होने के बराबर। ज़्यादातर शुरू से लेके एंड तक ये मूवी मुझे लगी है कि जर्नलिज्म पर बेस्ड है, कि जर्नलिज्म किस तरह से झूठी न्यूज़ को सच बनाकर दिखा देता है और एक हाइप क्रिएट करता है, या फिर किन चीज़ों को वो किस तरह से चूज़ करता है कि उसने किस चीज़ को न्यूज़ बनाकर दिखाना है और किस चीज़ को उसने छुपाना है। सच की आड़ में पॉलिटिक्स को आगे रखकर जर्नलिज्म को ख़रीदा जा सकता है, ये सब इसमें दिखाया गया है। लेकिन जो साबरमती का जो इंसिडेंट था, गोधरा ट्रेन का जो इंसिडेंट था, वो इसमें बहुत ही कम दिखाया गया है। ये गुनाह इंसान को लेके गए। He's blind. How could he kill anyone? It was because Hindu politicians wanted to come to power that my son was arrested. न्यूज़ में किस तरह से मैनिपुलेट करके चीज़ों को दिखाया जा सकता है, बस सारा फोकस तकरीबन और तकरीबन इसी पर था। वह वो दिखाया कि पॉलिटिशियन कैसे अपने पैसे के दम से ऐसे छुपाते हैं, मतलब जो ऐसे लोग जिनका पता ही नहीं लगा इतने टाइम तक, हमें भी सच्चाई नहीं मालूम। आज ये पिक्चर देख के मुझे पता लगा। समटाइम तो ऐसा लगा कि मूवी का नाम हिंदी इंग्लिश टाइप का कुछ होना चाहिए था, कि हिंदी इंग्लिश बाई बाई, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश को लेकर आपस में काफ़ी क्लैशेस दिखाए हैं। आप इस तरह से नहीं समझेंगे, आप अगर इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं आखिर क्या समझाना चाहता हूँ आपको। आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको उससे भी समझ लग जाएगी, और जो हिंदी इंग्लिश वाला जो कंटेंट है इस फिल्म में, अगर वो नहीं भी होता तो आपको फिर भी समझ लग जानी थी आपको, मतलब कि इस फिल्म में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था फिर भी। और हाँ, दूसरी बात कि जहाँ पर आप इतना सेंसिटिव और इमोशनल टॉपिक लेकर आ रहे हो, इतना सीरियस टॉपिक लेकर आ रहे हो, उसमें कॉमेडी करना या सिचुएशनल कॉमेडी डायलॉग्स डालना, क्या ये इसको जस्टिफाई करता है? क्या इसकी वाकई ज़रूरत थी, या फिर ये मिस हैंडलिंग हुई है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं मानता हूँ कि टॉपिक का जो डिसीजन था चूज़ करने का वो बहुत अच्छा था, और रियलिटी सबके सामने आनी भी चाहिए, नो डाउट। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जब भी इलेक्शंस हो तभी इस तरह की मूवीज़, इस तरह के टॉपिक्स पे बनी मूवीज़ लोगों के सामने लेकर आना ज़रूरी होता है। न जाने क्यों लग रहा था इस तरह के आप मूवी की आड़ में किसी पर्टिकुलर पार्टी को प्रमोट किए जा रहे हो। आप मेरी बात पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन गोधरा के ऊपर ये मूवी बनी है, लेकिन जो असल मेन टॉपिक है गोधरा का, वो इसमें सिर्फ 20 से 25% ही है। बाकी सब इधर उधर की चीज़ें ही इन्होंने मूवी में दिखाई हैं। बाकी जितना भी परसेंट बचा है, मूवी तो अलग ही एजेंडे पे चल रही है। नो डाउट कि विक्रांत मसीह ने इस मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग की है, अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन ये मूवी टॉपिक से हट के इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकी है। लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक है, देखने के काबिल है। आप इसको, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको देख सकते हो। अगर आप इंफॉर्मेशन बाकी साबरमती की लेना चाहते हैं, नेट से सर्च कीजिएगा अलहदा से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।